और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मेरी माता जी ने देखा कि ये इतना परेशान है, तो उन्होंने बोला कि करो। और कर्ज लेके किया, कर्ज लेके किया है हमने। बात सही है। दान दिया, सहयोग दिया। स्वर्गीय मुरलीधर गुप्ता जी के पत्नी धर्म पत्नी जी ने इस सेंटर के लिए 3,51,000 रुपये, स्वर्गीय श्याम सुंदर शाह जी के परिवार से जलज गुप्ता जी ने 51,000 रुपये और शैलेश राजहंस जी ने 41,000 रुपये। लीला देवी जी और उनके सुपुत्र रंजन गुप्ता जी ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े धनवान भी नहीं कर पाते, जहां अब इस क्षेत्र के युवा अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिखेंगे। झारखंड के देवघर जिला का यह शांत सारवां प्रखंड, जहां की फिजाओं में न केवल प्रकृति की हरियाली है, बल्कि अब यहाँ शिक्षा की एक नई सुगंध भी घुल रही है। एक तरफ आस्था का केंद्र प्रसिद्ध दुखिया मंदिर, तो ठीक बगल में ज्ञान का यह मंदिर। यह दृश्य है आस्था और शिक्षा के उस अटूट संगम का, जहां अब इस क्षेत्र के युवा अपने सुनहरे भविष्य की इबारत लिखेंगे। आज से ठीक 15 साल पहले 19 दिसंबर 2010 को एक छोटे से कमरे में जिस मुंशी प्रेमचंद ग्रामीण पुस्तकालय की नींव रखी गई थी, आज उसने एक भव्य इमारत का रूप ले लिया है। यह केवल एक भव्य भवन नहीं, बल्कि इस प्रखंड के निवासी और पूर्व मंत्री श्री बादल पत्रलेख के 15 वर्षों के अथक परिश्रम और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। स्थापना दिवस के इस मौके पर आज सारवा में उत्सव का माहौल है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री श्री बादल, कई प्रबुद्ध शिक्षाविद, प्रखंड के पदाधिकारीगण, समाज सेवी और राजनेताओं की उपस्थिति में इस नए ज्ञान की मंदिर का उद्घाटन संपन्न हुआ। छात्रों की आंखों में चमक और उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि वे इस सौगात का कितना शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। देखें उद्घाटन के कुछ मनमोहक पहलू। उद्घाटन के बाद जब ज्ञान के मंदिर के द्वार खुले तो फिजाओं में मां शारदे की स्तुति गूंज उठी। +2 हाई स्कूल सारवा के वरिष्ठ शिक्षक श्री वशिष्ठ सर ने अपनी आवाज से सरस्वती वंदना प्रस्तुति दी। आइए इस वंदना के कुछ अंश सुनते हैं। शारदे त्वादीयं शरणं सदा श्रेयं तव भास्वरं स्वरूपं भावनां भजेऽहं बीणां करवन्तीं हंसे स्थितां हसन्तीं त्वां वीक्ष्य सर्वसुखलां कालं नुदानयेयं प्रज्ञां प्रदेहि मह्यं
गुरुश्च अस्मदीया। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। शिक्षा की इस अलख को जगाने में जहां प्रखंड के सभी छात्रों ने मेहनत किया, वहीं नेतृत्व और प्रशासन ने इसे सही दिशा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्व मंत्री श्री बादल जी, जिनके अथक प्रयासों ने इस सपने को धरातल पर उतारा, आज भावुक भी थे और गौरवान्वित भी। उनके साथ सारवां बीडीओ, सीईओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एवं अन्य पदाधिकारीगण, जाने माने शिक्षाविद, प्रखंड के अन्य नेतागण ने अपनी उपस्थिति से यह स्पष्ट कर दिया कि सारवां का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। अतिथियों ने न केवल इस इमारत की सराहना की, बल्कि यहाँ के छात्रों को ज्ञान के इस भंडार का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। सारवां बीडीओ ने तो छात्रों को कई बातें बताई जो कि उनके भविष्य को गढ़ने में काफी लाभप्रद होगा। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्व मंत्री श्री बादल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सारवां के इस बढ़ते कदम पर क्या कहा। बहुत बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है। आज ये हम लोग 15वां वर्षगांठ मना रहे हैं आपके मुंशी प्रेमचंद का लाइब्रेरी का। तो आज एक नई कड़ी उसमें जुड़ गया है कि एक नया भवन और नए सेटअप के साथ आज नई शुरुआत हो रही है, बच्चों के भविष्य के लिए हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री झारखंड सरकार बादल सर, सीओ साहब, रामानंदन सर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, तेजनारायण सर। अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मतलब पुस्तकालय को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के अपना मार्गदर्शन हमें दें, और साथ ही विद्यार्थियों को कैसे अनुशासन के साथ आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, उस विषय पे भी अगर प्रकाश डालें तो यहाँ के विद्यार्थियों का कल्याण होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ, सबसे पहले मैं सीओ साहब, राजेश साहब सबसे आग्रह करता हूँ कि इस विषय में अपना विचार व्यक्त करें। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक दिन के शुभ अवसर पर आज के इस हमारे मंच पर मंचासीन हमारे लोकप्रिय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी बादल सर, हमारे प्रोफेसर सर, बीडीओ साहब, हमारे विभिन्न पंचायत से आए सभी मुखिया जी, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया बंधु, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इस लाइब्रेरी से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थी, जिनका भविष्य किस दिशा में जाना है, यह जो पुस्तकालय है यह बहुत ही मील का पत्थर साबित हो रही है। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना कि किसी हमारे सरवा के ही कोई जिसने 3.5 लाख का डोनेशन दिया है इस पुस्तकालय को बनाने में, उनका हम सभी आभारी हैं। और निश्चय ही हम कह सकते हैं कि हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि यह मंदिर से भी बड़ी मंदिर है, क्योंकि हम अपने देश के निर्माण में, अपने भविष्य के निर्माण में, अपने संस्कारों के निर्माण में इसका बहुत ही अहम योगदान रहा है। और यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है सारवां के लिए कि इस छोटे प्रखंड में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी सोच पैदा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं इस पुस्तकालय के लिए दान देने वाली लीलावती देवी जी है ना, लीलावती जी को नमन करता हूँ और उनके पतिदेव जिनके नाम पे ये है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों,
मैंने जब सुना कि सारवा में मंत्री जी उन दिनों विधायक थे शायद या मंत्री बन गए थे, याद नहीं है, ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया, मुझे प्रसन्नता हुई। मैं चुनाव हार गए थे ना। मैं एक साधारण शिक्षक हूँ, पढ़ने लिखने से वास्ता है मेरा, लेकिन खुशी हुई पुस्तकालय का नाम सुनकर। मैंने कहा कौन है उनके संचालक, तो रंजन जी का नाम आया और मैंने इनका नंबर लिया। उन दिनों कहीं बोकारो या कहाँ थे, तो मैंने कहा भाई बड़ी खुशी हुई, कभी अपने पुस्तकालय में मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। संजोग ऐसा लगा, फिर इनसे मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई। पिछले वर्ष हम लोगों ने, मैगजीन भी नहीं है, मैं लाया था, प्रगतिशील लेखक संघ का मैं जिला अध्यक्ष हूं, जिसके प्रेमचंद ने जिसकी स्थापना की थी। तो मैं पूरी टीम के साथ आया था इस पुस्तकालय में। पुस्तक के संपादक महोदय, संचालक महोदय थे, और पूरा वो लाइब्रेरी जो थी भरी हुई थी बच्चों से। मेरे 50% मेरे छात्र थे। बड़ी ये देखिए, यही मैगजीन हमारा प्रकाशित हुआ था, प्रेमचंद जी हैं और डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, ये भी अब नहीं है, और इनका बहुत योगदान है प्रेमचंद के नाम को आगे बढ़ाने में। सभी को नमस्कार। मैं रोहित मांझी, बिजली विभाग में विद्युत कार्यपालक अभियंता हूँ। यहाँ पे बैठे बादल सर को, वीडियो साहब, सीओ साहब, मेरे बाएं दाएं के दोनों सर और सभी गणमान्य लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों को और विद्यार्थी लोगों को, सभी को मुंशी प्रेमचंद का जो एक्सटेंशन हुआ है आज, उसमें आने के लिए धन्यवाद। बस मैं यही कहूँगा कि मुंशी प्रेमचंद ग्रामीण पुस्तकालय जो है, इसका सदुपयोग करिए। इसमें जो भी हम लोगों के तरफ से सहयोग भविष्य में भी जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। आप लोगों को हम लोग बीच बीच में गाइड करते रहेंगे। ये जो पुस्तकालय बना है, मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा गेन हमारा है, क्योंकि हमारे विद्यालय ने बना है, हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे, और अगर जब हमारे बच्चे शाइन करेंगे, आगे नाम कमाएंगे, तो हमारे स्कूल का नाम होगा कि ये पुस्तकालय का सबसे बड़ा गेन हमारा ही है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी भी है, और हम सर ने बताया, बच्चों से ये कहेंगे कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, तो किताबों से दोस्ती कीजिए। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लोग ज्यादा ऑनलाइन लगा रहे हैं, वो भी ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बुक्स जो है वो क्या करता है कि आपको आधार देता है, और बुक्स जज नहीं करता है, इसलिए उनको अच्छा दोस्त माना जाता है। दोस्त आपका अगर इंसान है तो वो आपको जज भी कर रहा है। ये एक सम्मान है कि जिनको हमने बुलाया, उनके मुखारबिन से दो शब्द सुझाव के तौर पर, शुभकामना के तौर पर, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए और उनकी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए जरूरी होता है। और इस तरह के कार्यक्रम में भीड़ नहीं चाहिए। चिंतनशील व्यक्तित्व के स्वामी इंसानों का समूह जो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से हमेशा अपने दिल में एक जगह रखते हैं, उनका समर्थन चाहिए, समर्पण चाहिए। मैं अपने पिता तुल्य प्रोफेसर साहब को चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रखंड के अंचलाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, अपने इस प्रभाग के कार्यपालक अभियंता महोदय, अपने गुरु श्री तेजनारायण बाबू, श्री मुन्ना शिक्षक जी, अभिभावक तुल्य उपेंद्र बाबू, बलराम बाबू,
भाई समान सत्येंद्र जी, कामदेव जी, प्रवीण पोद्दार जी और सभी वो छोटे छोटे भाई विकास, रितेश, प्रदीप, वीरेंद्र, शंभू, सुधांशु और कई नाम हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहता। और इन सब के मनोबल बढ़ाने वाले हमारे मुखिया जी, रामकिशोर जी, कामदेव जी, हमारे कानूनी व्यक्ति से आए हैं। आप सभी का, बेचूपुरा से राणा जी, सबका हम वशिष्ठ बाबू और प्रवीण जी का हम सम्मान करते हैं। आपने इसको सजाने संवारने में हमारा सहयोग दिया। कामदेव जी का हम सम्मान करते हैं। ठीक ठीक। और रक्तदान महादान के संचालक शंभू जी का भी हम सम्मान करते हैं। और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सभी साथियों, बंधु बांधव, यहाँ पर उपस्थित सभी मुखिया जी और हमारे छोटे भाई, नाम में हम नहीं जाएंगे। मन में एक बात आती है कि 100 साल जिए और एक दिन चर्चा न हो, एक वैसा जीवन, और एक दिन जिए और 100 साल चर्चा हो, वैसा हमें चुनना चाहिए कि कौन सा जीवन हमें चुनना है। उम्र बड़ी नहीं होती है, जीवन बड़ा होता है। हमें जो भी मौका आपने दिया, आप सबके आशीर्वाद ने दिया, हमारे आकाओं ने दिया, मैंने इस राज्य को सभी तबके के लोगों को सशक्त करने के लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा एक छोटे भाई बनकर सुझाव दिया, विनती किया और कई सारे नीतिगत निर्णयों में अहम सूत्रधार रहा। कहते हैं कि समाज के निर्माण के लिए केवल धन की नहीं बल्कि एक बड़े दिल की जरूरत होती है। इस पुस्तकालय की भव्य इमारत की ईंटों में सारवां के एक साधारण लेकिन महान परिवार का त्याग भी शामिल है। स्वर्गीय मुरलीधर गुप्ता जी की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी लीला देवी जी और उनके सुपुत्र रंजन गुप्ता जी ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े धनवान भी नहीं कर पाते। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद अपनी निजी जरूरतों को सीमित रखकर इस परिवार ने अपनी गाढ़ी कमाई से 3.5 लाख रुपए का दान इस पुस्तकालय को दिया है। यह केवल दान नहीं बल्कि उन गरीब छात्रों के प्रति उनकी संवेदना है जो पैसों के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम इस पुस्तकालय को दान देने वाले और कई परिवार जैसे पोद्दार परिवार, राजहंस परिवार सभी को सलाम करते हैं। जब हमने रंजन गुप्ता जी से इस महान कार्य के पीछे की प्रेरणा पूछी तो समाज के प्रति उनका प्रेम उनकी आंखों से झलक पड़ा। सुनिए उनका यह भावुक संबोधन। मध्यम वर्गीय इंसान की सपना होती है कि अपना घर हो, नया नया जमीन खरीदे। आपको कहाँ से ये सोच आई कि अपने ग्रामीणों के लिए लाइब्रेरी में इतना बड़ा आर्थिक दान दो? देखिए, वो हर किसी का सोच अलग होता है, नियत अलग होती है। तो ये बात सही है। आप अभी मेरा घर जाके देखेंगे तो उसमें पेंटिंग नहीं हुआ पड़ा है, ठीक है। वो करीब मेरा घर 2019 में उसका हमने किया था। 2019 से आज तक हमारा घर में पेंट नहीं हुआ है। लेकिन हमने देखा है, अपने दोस्तों का संघर्ष देखा है, ठीक है। मैं भी मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो उनके घर में पढ़ने की जगह नहीं है, माहौल नहीं है।
तो इससे उन्हें बहुत सफ़र किया उन्होंने। मुझसे भी टैलेंटेड बच्चे थे, मेरे दोस्त थे, लेकिन आगे नहीं जा पाए। तो उसी सोच के साथ 2010 में भैया के मार्गदर्शन के साथ, बादल भैया के मार्गदर्शन के अंदर हमने पुस्तकालय शुरू किया था। मैं उस समय कॉलेज के तीसरे साल में था, सॉरी फाइनल ईयर में था। कुछ 3-4 साल हमने अपने निजी खर्चे से, भैया के कुछ सहयोग से पुस्तकालय चलाया। उसके बाद मैं BIT से पढ़ा हूँ, वहाँ के हमारे जो मित्र हैं, सीनियर है, जूनियर हैं, उनका लगातार सहयोग हमें इस पुस्तकालय को मिलता रहा। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी का। और जैसा कि मैंने कहा कि मैंने देखा है संघर्ष बच्चों का कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बस माहौल चाहिए। आज मोबाइल का ज़माना है, सबके पास वो माध्यम है, उपलब्ध है कि खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पुस्तकें भी हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, लेकिन माहौल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए ही ये हमने फिर छोटे पुस्तकालय के बाद जब बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो हमने इस बड़े पुस्तकालय का, जो हमें भैया के बादल जी के विधायक निधि से प्राप्त हुआ है, उसमें हमने डेवलप किया है। तो ये भवन पिछले 1 साल पहले से बनके पहले तैयार था, लेकिन कहीं से फंड नहीं हो पा रहा था और मैं बहुत परेशान रहता था। तो मेरी माता जी ने देखा कि ये इतना परेशान है, तो उन्होंने बोला कि करो। और कर्ज लेके किया, कर्ज लेके किया हमने, बात सही है। बच्चों का कल्याण, यही आशा है, धीरे धीरे मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय जो ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने डेवलप किया, यह अत्याधुनिक और आज के डेट में जो प्रासंगिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों विद्यार्थियों को उपलब्ध कराता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि इस नए सेंटर में किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, जो यहाँ के बच्चे सुदूर जगहों में जाकर लाइब्रेरी का आनंद नहीं ले पाते हैं, जिनको स्टडी मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है, उनको एक अच्छा गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और साथ ही पढ़ने के लिए स्वच्छ वातावरण यहाँ पर मिलेगा। और इसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफ़ी योगदान दिया, सहयोग दिया। स्वर्गीय मुरलीधर गुप्ता जी के पत्नी धर्मपत्नी जी ने इस सेंटर के लिए 3,51,000 रुपये, स्वर्गीय श्याम सुंदर शाह जी के परिवार से जलज गुप्ता जी ने 51,000 रुपये और शैलेश राजहंस जी ने 41,000 रुपये और प्रवीण पोद्दार, मंटू बर्नवाल, रोहित मांझी जी IOCL के द्वारा, उनका नाम रजत आनंद झा जी के द्वारा आर्थिक सहयोग किया गया। और वैचारिक सहयोग हमारे प्रखंड अंचल के प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रगतिशील लेखक संघ के देवघर जिला अध्यक्ष प्रोफेसर राम नंदन बाबू, यहाँ के सभी स्थानीय मुखिया, पंचायत समिति, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के शिक्षाविद अजय कुमार सिंह जी, बलराम पोद्दार जी, उपेंद्र प्रसाद राय जी, सत्येंद्र हाजरा जी और साथ ही अहम कड़ी जो वेल में कार्यरत इंजीनियर, जिसने हमारे सोच को धरातल पर उतारने में पूरा समय दिया, रंजन गुप्ता, विकास, रितेश, प्रदीप, सुधांशु, वीरेंद्र, विक्रम और कई ऐसे दर्जनों युवा हैं जिन्होंने सब ने दिन रात मेहनत करके एक सपना देखा कि हम यहाँ से भी एक संदेश दे सकते हैं कि माना अंधेरा घना है, किसने कहा दीपक जलाना मना है। वाह, यह लाइब्रेरी उसको चलता है। मुंशी प्रेमचंद के नाम से यह पुस्तकालय है, तो क्या यहाँ के छात्र शिक्षा के साथ उनके नैतिक मूल्यों का भी पालन करेंगे? क्योंकि आप मुंशी प्रेमचंद से संबंधित संस्था से भी जुड़े हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं पूरा विश्वास करता हूं कि यहाँ के छात्र, यहाँ के शिक्षक भी मुंशी प्रेमचंद की जो भावना है उसको आत्मसात करेंगे
अभी हमारे बुजुर्ग साथी लोग बोल रहे थे, पंच परमेश्वर की बात कर रहे थे, नमक के दरोगा की बात कर रहे थे, और कई नाम इन्होंने लिए, इतना याद है, गबन गोदान। तो प्रेमचंद भूलने की चीज है ही नहीं, मजबूरी है प्रेमचंद को याद करना। धन्यवाद। प्रखंड के पदाधिकारी हैं, आगे इस पुस्तकालय को प्रखंड स्तर में आपसे क्या आशा है कि जैसे यहाँ के छात्रों का कहना है कि आगे इलेक्ट्रॉनिक रूप में कुछ सहायता मिले तो मतलब इन्हें और सुविधा उपलब्ध होगी? निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होगा कि यहाँ का जो भी सुविधा है उसको हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग ला सकें, और शुभकामनाएं भी हैं बच्चों को कि एक अच्छा, पहले से शुरुआत तो है ही है, इस कड़ी में एक नई कड़ी और जुड़ी है। बच्चों से आग्रह होगा कि यहाँ पर अपने समय को व्यतीत करें, और जो सपने देख रहे हैं जो खुले आंखों से, उसको यहाँ पे हम लोग उतारने का काम करेंगे, और मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे, और जो भी सुविधाएं हैं हम लोग देने का प्रयास करेंगे। सर, बच्चों को क्या संदेश दें? मन से पढ़ें, समय दें, अपने लिए, अपने माता के लिए, समाज के लिए कुछ करें, और मुझे लगता है कि शिक्षा से हम लोग बहुत समाज को एक अच्छा अपना योगदान दे सकते हैं। आपने आज छात्रों को संबोधित भी किया, इसके अलावा आपके स्तर से क्या सहयोग और प्रेरणा आप बच्चों को देना चाहते हैं? पुस्तकालय जो भी आज स्थापित है सरवा में, ये सरवा जैसे सुदूर दूर के प्रखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और इस तरह के पुस्तकालय निश्चित रूप से पिछड़े बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। प्रशासन की ओर से जो भी संभव हो पाएगा या अपना निजी व्यवस्था से भी जो हो पाएगा, और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के हित में किया जाएगा। क्या संदेश, क्या भावना आपके अंदर उत्पन्न? देखिए, सारवा जैसे सुदूरवर्ती इलाके से ही हम लोग भी बिलोंग करते हैं, और हम लोग ग्राउंड लेवल में रियलिटी जानते हैं कि कंपटीशन का तैयारी करने में क्या इश्यूज आता है। हम लोग भी इस दौर से गुजर चुके हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आज के ज़माने में सारवा के जो लड़के हैं जिनको इस लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो उसका पूर्ण सदुपयोग करें, और कंपटीशन का जो अभी माहौल है बहुत ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, तो यहाँ पे सारे मटेरियल्स अवेलेबल रहेंगे, तो उसका उपयोग करते हुए वो कंपटीशन पास करें और एक बढ़िया इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी बन के यहाँ से निकलें, सारवा का नाम रोशन करें। उसके लिए हम लोग जो भी सहायता जिस भी तरीके से होती है हम लोग करते हैं, और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। आप इस पुस्तकालय से बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, बतौर शिक्षक के तौर पर, क्या आज आपको क्या लग रहा है, क्या संदेश बच्चों को देना चाह रहे हैं? मुझे यही लग रहा है कि बच्चों को चाहिए कि हम अधिक से अधिक मेहनत करें, अपने गांव का, समाज का, देश का नाम रोशन करें, और अपने अंदर यह भावना हो कि मेरा जन्म हुआ किस अर्थ यह हो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मानव जन्म हमारा हुआ है, यह अनमोल है, उसके लिए हमको कीर्ति जैसा जीवती वह जीना क्या, जो हम 100 साल तक जिए, बेटर है कि हम साल भर ही जिए लेकिन अच्छे ढंग से जिए। समाज में हम विवेकानंद की तरह, आइंस्टाइन की तरह गौरवपूर्ण भावना से लेकर समाज को कुछ मार्गदर्शन दें, अपने अच्छा बने। आज से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और यहाँ मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी चीजें सुनाई। आज आपको सारवा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्रामीण पुस्तकालय देख के क्या महसूस हो रहा है, क्या आपको अपनी भावना से? अपार खुशी हो रही है। हमारे बादल जी का यह परिश्रम है, उनकी परिकल्पना है, जिसे उनके सहयोगी लोग मिलकर साकार कर रहे हैं। उनकी उपलब्धि को देखकर हम सब गदगद हैं, और समाज के युवक इससे जुड़ें और देश में अपना, अपने माँ पिताजी का, अपने गुरुजनों का और पुस्तकालय का नाम रोशन करें पढ़ लिख कर। पुस्तकालय का 15वां स्थापना दिवस है। इस मोबाइल के युग में आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे लाइब्रेरी का उपयोग करें? देखिए, हमारे इस सारवा क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में
मुंशी प्रेमचंद जो पुस्तकालय चल रही है, यहाँ के जो हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारे बादल पुत्र जो इसमें उपलब्धि जो चलाई हैं, इसमें यहाँ के युवाओं को निरंतर लाभ मिल रहा है। और इस बार तो 15वां स्थापना दिवस पर एक नए भवन भी मिला है जिसमें हमारे और बच्चे इनमें जुड़ सकते हैं। और मैं चाहता हूं यहाँ के बच्चा इस लाइब्रेरी से एक संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने मुकाम को हासिल करेंगे। जो सपना है बच्चों को वो जरूर पूरा होंगे। इसमें सारे क्षेत्र के महानुभावों का सहयोग अपेक्षित रहेगा ही। और आगे बच्चा इंटरनेट से भी लाभ लेते हैं, लेकिन इंटरनेट से बेहतर है जो यहाँ गोष्ठी पूर्वक, जो पुस्तकालय में गोष्ठी पूर्वक अपने बच्चों में जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसमें मानता है। और मैं चाहूँगा ऐसे बच्चा और गुणवान बने, गुणशील बने और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करे, क्षेत्र का रोशन करे। ये शुभकामना साथ ये विद्यालय का बहुत बहुत शुभकामनाएं है हमारे माननीय विधायक महोदय का। यहाँ का सारवां का यह पुस्तकालय एक मिसाल है कि जब रंजन गुप्ता जी जैसे निस्वार्थ दानवीर और श्री बादल पतरलिक जैसे समर्पित जनप्रतिनिधि हाथ मिलाते हैं तो बदलाव निश्चित है। रंजन जी और उनका परिवार, पूरा परिवार अपनी जरूरतों को मारकर छात्रों के लिए 3.5 लाख दान करना यह सिखाता है कि समाज को धन से ज़्यादा बड़े दिल की ज़रूरत है। उम्मीद है सारवां की यह पहल झारखंड राज्य सहित पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा के इस मंदिर से कैमरा पर्सन गौतम मंडल के साथ मैं अभय कुमार झा। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।